सुनील जी, सरदार जी, पवित्र जी और तमाम साथी, आज शुरुआती मैं समझता हूँ कि गर्मी का मौसम है और हम देख रहे हैं कितनी उमस भी है और तापमान भी, वैसे तो गिरावट आई है तापमान में, लेकिन गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा है लोगों को। और ऐसे में लगातार बिजली के कट लगना पूरे हरियाणा के अंदर ही, रात को मैं अपने देख रहा था कि लगातार कोई जगह ऐसी नहीं है, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो कोई भी और इलाका हो, वो बिजली के कट बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे में आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बिजली की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को जिस तरीके से या बिजली विभाग को काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ और आज भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। तो राहत कैसे सरकार देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन लोगों के अंदर इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश है। साथ साथ अभी हमारे सीईटी का मामला है, तो जिस तरीके से जिस तरीके से लोगों की मांग आ रही थी कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सबको एग्ज़ाम देने की छूट मिले, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा जहां बेरोज़गारी दर हरियाणा के अंदर है, वहीं नौजवानों को रोज़गार की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता और आस है। तो ना उनको बुलाना और 4 गुना बुला करके ये कह देना भाई बाकी को हम नहीं बुला सकते, तो सरकार को अभी भी पुनर्विचार इस बात के ऊपर करना चाहिए ताकि हरियाणा के नौजवान उसके लाभार्थी हो सकें। कर्मचारियों का आप सब लोगों ने देखा ही ये मामला, अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम की साइकिल यात्रा प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने मिलकर के कर्मचारियों ने निकाली है। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि पुरानी पेंशन जरूर होनी चाहिए। पेंशन के अभाव में जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं हमारे ही परिवार के सदस्य, तो बड़ी परेशानियों को उनको झेलना पड़ता है। एक तरफ पेंशन नहीं है, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां होती हैं, तीसरा अगर सेहत खराब हो जाए तो सारा पैसा उसी में लग जाता है। तो सरकार को पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि किस तरीके से पुरानी पेंशन ना केवल हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बहाल हो और कर्मचारी वर्ग को, उनके परिवारों को इसका लाभ मिले। पवार जी, आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उस समय बेरोजगारी क्यों नहीं दूर की गई? अब बीजेपी सरकार आने के बाद ही बेरोजगारी को क्या कहेंगे? उसके बाद धरती पे लोग पैदा नहीं हुएगा? तो ये तो आप ऐसा सवाल कर रहे हो, ये बेरोजगारी समस्या है, सड़क एक बार बन गई तो कभी दोबारा फिर वो टूटती नहीं क्या? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि आप सबको भी समझना चाहिए। बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी आगे भी हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको सरकार कैसे कंट्रोल करे, सवाल इस बात का है। अब जैसे सीईटी की बात आ रही है कि भाई जितने भी उसके एलिजिबल पात्र हैं उनको सबको वो करना है, सरकार कह रही है कि नहीं हम 4 गुना को बुलाएंगे, जबकि नौजवान ये कह रहा है कि सबको इसमें अलाउ किया जाए। उसको लेकर के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, नौजवान अलग अलग मंच पे अपनी बात कर रहे हैं, और लगातार आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी और बढ़ेगी। तो सरकार को यही तो, सरकार का मतलब क्या है कि दूरदृष्टि के साथ वो काम करे। आज की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अगर नीति बनेगी, अगर कार्यक्रम बनेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। आज से अगर हम 20-30 साल आगे की सोचेंगे, और यही सरकारों का फर्ज बनता है कि हम समय से आगे सोचें, लेकिन आज वैसा नेतृत्व तो है क्या? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोस्त तो सबका है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर नेतृत्व आगे लाने की आवश्यकता इस देश के अंदर है। और बाकी तो कांग्रेस का तो क्या मेरे से पूछोगे आप? आज भी मीटिंग चल रही है, उन्हीं के नेता ये कह रहे हैं, जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, विपक्ष के नेता रहे, वही ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो न्योता ही नहीं दिया। तो जिस पार्टी में चापलूस, चाटुकार और जो है
गद्दारों का बोलबाला हो, वहाँ आप क्या उम्मीद कर रहे हो उनसे? उनसे तो उम्मीद वैसे ही छोड़ दो आप लोग। डॉक्टर साहब, आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात की, तो आम आदमी पार्टी के पास क्या प्लान है ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके? आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत अच्छा प्लान है। अब आप देख रहे हो कि दिल्ली हो, पंजाब हो, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। अच्छे अच्छे स्कूल बनाने का काम किया। उन स्कूलों में बच्चे ऐसे निकल रहे हैं कि आज तक कभी सरकारी स्कूलों से एक साल के अंदर हज़ारों से ऊपर बच्चे कभी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले उनको नहीं मिले। जो सरकारी डोनेशन वाले छोड़ दो, वो अलग मामले हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में सीधे नीट के माध्यम से उनको दाखिले मिले, आईआईटी में पहुँचे। तो बेहतर शिक्षा कैसे हम अपने गांव के बच्चों तक पहुंचा सके, पूरे देश के जो हमारी आज 65% आबादी है युवाओं की, उसको कैसे सशक्त और मजबूत कर सके शिक्षा के माध्यम से, ये विजन सरकार का होना चाहिए। और इसी से मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी भी दूर होगी, महंगाई के ऊपर भी अंकुश लगाएं, भ्रष्टाचार खत्म करें। अरविंद केजरीवाल अभी जेल आए थे और उसके बाद से बीजेपी ने स्पीड बढ़ा दी है। सारे से अमित शाह की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, सारे ही बड़े नेताओं की फोन को यहाँ पे उतार दिया। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखो, ये तो चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सारे लोग आएंगे, लेकिन लोगों को ये बहुत सूझबूझ के साथ मैं समझता हूँ कि फैसला करना है। कई बार हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जो है, या छोटे छोटे कई बार इस तरह के शगुफे छोड़े जाते हैं चुनाव में, उसके लिए हम किसी दल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमें बड़ा इस हरियाणा के बारे में सोचना है, बड़ा इस देश के बारे में सोचना है कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर ये देश सबसे आगे जा सके। इसके जो आज भी आज़ादी से लेकर के आज भी जो मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया, उनका समाधान कौन कर सकता है? बाकी सब पार्टियाँ आएंगी, जो नहीं आ रहा है उसकी गलती है। सड़कों पे सबको आना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी की गतिविधि धीरे धीरे, जैसे ही संगठन आधा बन गया है और नीचे के लेवल तक अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर घोषणाएं हो जाएंगी, उसके बाद और ज़्यादा सक्रियता बढ़ेगी। तो हम तो अपनी बात कर सकते हैं, दूसरों का मैं समझता हूँ कि ठीक है आप पूछ रहे हैं उसको, लेकिन मुख्य फोकस हमारा अपने ऊपर है। सर 2024 को इलेक्शन को लेकर के पटना में एक मीटिंग हुई है बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने को, क्या हरियाणा में भी सभी एकजुट होंगे? कहाँ एकजुट हुए? वहाँ जो मुद्दा इस समय देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई ये जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजेस की बेंच थी, उसने एक फैसला लिखा कि नहीं, ये पावर जो है अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि अधिकारी जब काम ही नहीं करेगा तो चुनी हुई सरकार का फायदा क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ये अधिकार मिलेंगे। सरकार फिर अध्यादेश लेकर के आ गई। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और तमाम जो उनके सहयोगी हैं, सब लोगों ने जाकर के पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा कि भाई ये समय आए तो हमारा साथ दीजिए। आज भी कांग्रेस तो उस पर क्लियर है ही नहीं। कांग्रेस ने कहा कि हम विचार करेंगे, तो आम आदमी ने कहा कि तुम तो विचार करते रहना, हम विचार नहीं करेंगे। जब कांग्रेस इस पर सहमति देगी तब अगली मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब 15 दल एक तरफ आ गए तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? तो या तो लोकल राजनीतिक हित, अब राजनीतिक हित भी क्या होंगे? पंजाब में कांग्रेस साफ, दिल्ली में साफ, तो भाई समर्थन देने में क्या दिक्कत है? और राजनीतिक क्या आप हासिल करना चाहते हो? आपने देख लिया 3-4 बार जो है 2-2, 4-4% पे वोट शेयर आ गया, 0 सीट आ रही है, फिर भी जो है अभी तक सपने नहीं छोड़े हैं। स्थिति क्या लगती है? हरियाणा में कांग्रेस खंड खंड है, विभाजित है, बहुत कमजोर स्थिति में है, उनका सूर्य अस्त हो रहा है। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के 2000 लोग, हमारे तो बल्कि 2000 पदाधिकारी हैं, उनके 2000 लोग निकलते हैं, गाड़ी में 4-4, 5-5 लोगों को बिठाते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी कर लो वो प्रोग्राम, वही घूम फिर के वही है।
अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, वही मतलब मामला वही है। वही 10,000 लोग हैं, वही इतना ही बचा है सौदा इनका। लालू जी ने राहुल जी को बोला कि 2 लाख बनिए, हम बराती बंदे आपके साथ आएंगे, वो किस बारे में? और तो बहुत लोगों ने बोल लिया, कुछ हो तो नहीं रहा। बीजेपी गठबंधन को लेकर के बार बार टूट रहा है, क्या लगता है? ये तो निजी फैसला है, क्या है इसके पीछे की मंशा, लेकिन ये है कि बीजेपी से आपका प्यार रहा है, तो सलाह अगर देनी हो तो क्या? नहीं, मेरा तो सबसे प्यार था, लेकिन मेरे से तो प्यार नहीं किया लोगों ने। सच्चाई तो आप देख ही रहे हो, हमने तो बहुत लोगों की मदद करी है, पर समय आने पर लोग उस तरीके से रेसिप्रोकल जो है मदद वो नहीं करते हैं। बाकी गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन स्थिति जो है मैं समझता हूँ कि आज बड़ी असमंजस की स्थिति है, हरियाणा के वोटर के लिए भी, देश के वोटर के लिए भी। और वो इंतज़ार में है कि कौन उनकी मजबूती से आवाज़ उठाएगा, कौन उनके लिए लड़ेगा, जिसको वो विकल्प बना सकें। तो जनता ने तय करना है कि सत्ता में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, कौन भविष्य का विकल्प बनेगा। लेकिन जिस तरीके के रुझान है, आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है पूरे देश के अंदर, और आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा सभी चुनाव के अंदर। और वो लोग जो हमेशा महसूस करते हैं लोगों का दर्द, उन लोगों को मौका मिलेगा कि वो मजबूती से किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हुए जब समय आए तो उनके हित में फैसले ले सकें, और यही समय की मांग है। बीजेपी के जहाँ पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, हर जगह आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध का ऐलान किया जा रहा है, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, विरोध तो जो है सिरसा से उसकी शुरुआत हुई थी, जब जनसंवाद कार्यक्रम था, और कुछ सवाल हर जगह आम आदमी पार्टी ने पूछे हैं बीजेपी के नेतृत्व से, क्योंकि और तो कोई पूछ ही नहीं रहा। आप बताओ कि कांग्रेसियों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे बीजेपी वाले? इसीलिए कि भाई वो नतमस्तक हैं, सरेंडर हैं। तो जो सरेंडर को क्या गिरफ्तार करना है? आम आदमी पार्टी वालों को हिरासत में लेते हैं, उनका उठा ले जाते हैं, 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन पहले से उनको कहते हैं कि भाई आप हलफनामा दो कि आप कुछ नहीं करोगे। तो आम आदमी पार्टी को रडार पे वो लिया हुआ है, डरी हुई बीजेपी कह लो, या किसी और शख्स का नाम ले सकते हैं आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे जो विरोध है या जो स्वर है सरकार के खिलाफ, वो दबाए नहीं जा सकते। लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी, और 2024 जो है वो पूरे देश में झाड़ू का जादू चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा। अभी तो धीरे धीरे कैंडिडेट चिन्हित करना शुरू कर दिया। हाँ, आम आदमी ने अपने धीरे धीरे सारी चीज़ों पे काम पैरेलल चल रहा है। संगठन निर्माण का कार्य भी, अच्छे लोगों को ढूंढने का भी, मुद्दों की लड़ाई लड़ने का भी। तो अगले 1-2 महीने में मैं समझता हूँ कि बहुत स्पष्ट तौर पे ये महसूस होगा कि आम आदमी ही आने वाले समय में इस प्रदेश में, इस देश में विकल्प की ओर अग्रसर है, और लोग आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को चाहते हैं। तो पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण पद दिया गया है, कंपेनिंग कमेटी का जो पद होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रचार में हो, तभी दूसरे पद उसके सामने मायने रखते हैं। कुछ आपने प्लानिंग की है? कैंपेनिंग तो रोज ही, हम लोग तो कैंपेनिंग सारे ही कर रहे हैं, ये सब साथी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, वो तो सारी पार्टी कर ही रही थी। हाँ। तो अंदर नया क्या शुरू करना? नहीं, अभी सारी चर्चाएं चल रही है पार्टी के अंदर, और प्रचार प्रसार तो पार्टी का जमीनी स्तर तक पहुँचे। आखिर में पार्टी की विचारधारा क्या है, हमारे कार्यक्रम क्या है, हमारी नीतियाँ कैसी हैं, उन नीतियों से हम कैसे आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सारे अंदरूनी डिस्कशन के मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ लेती है, और पहलवानों का मामला था उसमें भी पूरी मजबूती से खड़ी रही। और मैं देख रहा था कि 1-2 दिन से पहलवानों के आपस में बयान आ रहे हैं, तो मैं तो सारे पहलवानों से, खिलाड़ियों से यही अपील करूंगा हरियाणा की जनता की तरफ से कि सभी पहलवान मिल कर के
अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस देश के लिए लड़ाई लड़े और आपसी टकराव नहीं दिखाई देना चाहिए। सर कैंपेनिंग का 5वां गेयर असर कवर कर रहा है क्योंकि जेजेपी की तरफ गया नहीं, 5वां गियर तो धीरे धीरे 5वां पहले से सीधा 5वें पर लगाओगे तो गियर बॉक्स टूट जाएगा, तो धीरे धीरे स्पीड बनेगी। अभी मैंने वही बताया कि संगठन निर्माण का कार्य आधा पूरा हो चुका है और बचा हुआ अगले एक हफ्ते में जब हो जाएगा तो उसके बाद मेरी नहीं, सभी की पूरी पार्टी की स्पीड दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब लोगों को मिलकर के टीम वर्क हमें बनाना है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे साथ में बैठे हैं और सामने हैं जो यहाँ नहीं है, पूरे हरियाणा में साथी हैं, जिन जिन को जो दायित्व पार्टी दे उसको वो अच्छे तरीके से निभाए और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि पार्टी उनका भी उचित ख्याल रखे, ये आपके लोग होना चाहिए। में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है, तो रैली से पहले कुछ लोगों को डिटेन किया जाता है, कैसे देखते हैं? कोई नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से कि कोई पार्टी, कोई सामाजिक संगठन, किसानों के संगठन गिरफ्तार किनको किया? जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे उन्हीं को किया, जो सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे या जो 9 साल में कहीं सड़कों पे नहीं निकले उनको तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया। आप बताइए, पूरे हरियाणा में चाहे वो सोनीपत का मामला हो, सोनीपत में भी पीछे रैलियाँ थी, वहाँ भी हमारे साथियों को वो हुआ। अब कल परसों फरीदाबाद में भी है, आज पानीपत में तो मुझे सुबह से खबर नहीं आई कि कौन किसी को उठाया नहीं उठाया या हिरासत में लिया, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई है? सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आज इतना आक्रोश लोगों के अंदर क्यों है। किसान सड़कों के ऊपर है, कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, सरपंच सड़कों के ऊपर है, जवान सड़कों के ऊपर है और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी वो इन लोगों की लड़ाई लड़ रही है। सिरसा जिले के एक बड़े नेता, आईएनएलडी के नेता पद यात्रा निकालने हुए परिवर्तन कह रहे, सच से ही परिवर्तन हुआ, आप कैसे? देखो, परिवर्तन तो समय बताएगा कैसे होगा, लेकिन विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, छोटी हों बड़ी हों, सबको मिलकर के जो सरकार की गलत नीतियां हैं या जो जनता का आक्रोश है उसको मिलकर के एक दिशा देनी चाहिए। तो अपनी अपनी भूमिका, वो कहते हैं ना भाई, अपना चिड़िया ने जो है जंगल में आग लगी हुई थी तो एक एक चिड़िया ने बूंद बूंद से जो है आग बुझाने की कोशिश करी, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो भविष्य बताएगा। पर अब वो यात्रा जो है परिवार को आपस में एक दूसरे को नशेड़ी बताने का देखो, जो मैंने खिलाड़ियों को कहा वही मैं इनको कह रहा हूँ कि चीज़ें जो है जितना अदब से हम अपनी बात कह सके उतना अच्छा है। और आम आदमी पार्टी अकेले चलेगी या किसी दल का सहयोग मिले? साथ चलने के लायक कोई लगता नहीं है, और कोई लगता है तो उसकी नीयत नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि हरियाणा में बिना गठबंधन के, जैसे दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अकेले जनता के आशीर्वाद और सहयोग से, समर्थन से सरकार बनाई थी, वैसी भविष्य में यहाँ भी बनेगी और मजबूत जनादेश हरियाणा के लोग वो आम आदमी पार्टी को देंगे। सत्ताधारी पार्टी जो है एक आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन उनके तो दोनों मंत्री जेल में। देखिए, वोट तो बीजेपी ने भी मांगे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर लोगों ने दिए भी थे, देश में भी दिए और प्रदेश में भी दिए। अब जिनके ऊपर ये था कि भाई इन्होंने इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, आज 9 साल से उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी बुढ़ापा पेंशन में नाम आ गया लोगों का कि उस समय बुढ़ापा पेंशन में गड़बड़ी करी थी, पहले कहते थे भर्तियों में करी थी, CLU में करी थी। अब 9 साल में सारी एजेंसी होने के बावजूद भी आज तक जांच नहीं हुई क्या? तो जो लड़ेगा, जैसे यहाँ जिले जिले में हमारे साथियों को हिरासत में ले रहे हैं टारगेट पे लेकर के, वैसे ही वहाँ भी वही कर रहे हैं काम। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी ने लड़ी,
उसके खिलाफ लड़ाई जीती, आगे भी वो लड़ाई रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे एक दो किसी लीडर को इस तरीके से डालना, प्रताड़ित करना, उनके ऊपर दबाव डालना कि भाई आप जो है नेतृत्व के खिलाफ काम करो, ऑपरेशन कमल को कामयाब करो, तो उससे तो ऑपरेशन कमल नहीं होगा, ऑपरेशन झाड़ू होगा। पंजाब में कहीं ना कहीं नेताओं की पेंशन में कटौती की गई, क्या हरियाणा में भी वो लागू कर रहे हैं? नहीं, ये तो स्वैच्छिक रूप से भी वैसे लोगों को करना चाहिए कि भाई एक यहाँ तो पुराने कर्मचारियों को तो एक पेंशन नहीं मिलती, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लाखों कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, और नेता सदन में बैठ के अपनी अपनी पेंशन बढ़ाते रहे। मैं भी एक ही पेंशन लेता हूँ, अरे इनके तो 2-2, 3-3 लाख रुपए, मेरी तो 20,000 रुपये। हम तो सिर्फ एक पेंशन लेते हैं, और जिस दिन हरियाणा ये कहेगा भाई एक भी छोड़नी है तो वो भी छोड़ देंगे। तो ये पार्टी का एक अपना विचार है कि सबको समान दृष्टि से हमें देखना चाहिए, खास और आम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लोग ही खास बनाते हैं और लोग ही आम बना देते हैं। तो आम आदमी बन के अगर हम रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो देश की व्यवस्था के लिए भी अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, और हम सब के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।